जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छात्रों का सनराइज करियर एकेडमी में स्वागत है। आज संडे है और आज पूरे दिन सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाई चलेगी, टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो सभी बच्चे आज सनराइज करियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे भारत के अभ्यारण्य, हमारे भारत के राष्ट्रीय अभ्यारण्य। क्योंकि हमारे भारत में राष्ट्रीय अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए एक वीडियो में इसको कवर करना मुश्किल है। तो ये अभी पार्ट 1 है, दूसरा वीडियो भी इसका आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य होते क्या हैं। अभ्यारण्य एक ऐसी बहुत बड़ी जगह होती है जो सरकार के संरक्षण में होती है। उस जगह में जितने भी जीव जंतु, जमीन, लकड़ियाँ, पेड़ पौधे जो विलुप्त होने के कगार में हैं, सरकार उनको संरक्षण देती है ताकि उनकी प्रजाति बढ़ सके, जनसंख्या बढ़ सके और आगे आने वाली पीढ़ी उसको देख सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके एक एक अभ्यारण्य पढ़ते हैं। सबसे पहले है इसका पॉइंटर, तो सबसे पहले हमारा है पलामू बतेला अभ्यारण्य। सबसे पहले क्या है हमारा पलामू बतेला अभ्यारण्य। ये झारखंड में है और झारखंड के छोटा नागपुर पठार में है। ध्यान दीजिएगा, पलामू व्याघ्र आरक्षित वन झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में है और ये छोटा नागपुर का पठार गोंडवाना धरती का हिस्सा है। काफ़ी पुरानी चट्टानें इस छोटा नागपुर पठार में पाई जाती हैं, काफ़ी नदियां यहाँ से निकलती हैं, कोयले का भंडार बहुत अच्छा है यहाँ पे। 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित प्रथम 9 बाघ आरक्षकों में से एक है ये, जिसे पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 980 वर्ग किलोमीटर है और भारत के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में से एक है। और जीव जंतुओं की बात की जाए तो यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, जंगली भालू, बंदर, सांभर, नीलगाय, सूअर, हाथी, मोर, चीतल ऐसे जानवर पाए जाते हैं। पलामू या बतेला अभ्यारण्य कहाँ पे है? झारखंड में, झारखंड के छोटा नागपुर पठार में। अब झारखंड का नाम यहाँ पे आया है तो चलो इसको मैप में देखते हैं। ये है हमारा मैप भारत का। अब इस भारत के मैप में ये है हमारा झारखंड। ये ही पूरा का पूरा क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड सन 2000 में बिहार से कटकर अस्तित्व में आया। झारखंड ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से अपनी बाउंड्री बनाता है। ये जो इतना एरिया छोटा नागपुर का पठार का है, यहाँ पर बहुत मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाया जाता है। लौह अयस्क, कोयला, चट्टानों का अत्यधिक भंडार है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी झारखंड में है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड के जमशेदपुर, रांची में और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के बीच बसा हुआ है। यानी आप बोल सकते हो कि झारखंड और बंगाल के बाउंड्री में है और भारत का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्यों में से एक है। इस अभ्यारण्य के खास तौर पर हाथियों को संरक्षण दिया जाता है और 3000 फीट की ऊंचाई में स्थित है ये।
और यहाँ हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे झारखंड और किसकी बात हुई है? बंगाल की। तो आगे देख लेते हैं। ये है झारखंड और बंगाल। तो इस बॉर्डर में हमारा दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ये भारत का मैप है। ये रहा यहाँ पर दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, मैपिंग को साथ में लेके चलना है, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आपको पता होना चाहिए कि हमारा राज्य, कौन सा राज्य किस दिशा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बार पूछा जाने वाला हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, कई बार पूछा गया है। ये भी कहाँ पे है? झारखंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। 186 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अपनी खूबसूरती के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। पर्यटक स्थल भी है। अनेकों प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है और कई प्रकार के जीवों की, जंतुओं की वैरायटी देखी जा सकती है। यहां से निकलने वाली नदियों पे कई बांध भी बने हैं और कई बांधों का निर्माण किया जा रहा है। और यहां से जो बांध बने हैं उनसे नहर बनाकर अलग अलग दिशा में ले जाया जा रहा है इसी अभ्यारण्य के अंदर, ताकि गर्मियों में जानवर वहां पर पानी पी सकें। तो फिर से देखिए, झारखंड का नाम आया है। तो ये रहा मैप हमारा और ये रहा झारखंड। और झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड में संथल जनजाति रहती है। झारखंड में संथाली भाषा बोली जाती है। झारखंड सन 2000 बिहार से निकला है और झारखंड हमारे सोनभद्र जिला से टच होता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला से टच होता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों से टच होता है और ये कई बार एग्जाम में आया भी है। ये देखिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। एक तरफ देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और ये हमारा हरा हरा क्या है? सोनभद्र। सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं यहाँ पे। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कैमूर की पहाड़ियों से लगा हुआ है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार के कैमूर जिले में भभुआ शहर के पास स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। बिहार राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य लगभग 1342 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है और बिहार सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व में विकसित करने की योजना बनाई है। यहाँ बहुत सारे झरने, झील भी हैं। 70 प्रजाति निवास करती हैं पक्षियों की। सर्दियों में काफी सारे पक्षी दूसरे देश से उड़कर हमारे यहाँ इस कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रजनन के लिए आते हैं। और जहां जहां झीलें हैं, नदियां हैं, वहां मछलियां भी पाई जाती हैं। जीवों की बात करें तो यहाँ बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, भालू, सांभर, हिरण, चीतल, चौसिंगा, नीलगाय शामिल है। अब ये बिहार की बात करता है तो आइए देखते हैं हमारा बिहार कहाँ है मैप में। बिहार हमारा पूर्व का राज्य है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। देखिए, ये केसरिया रंग का हमारा क्या है? बिहार है। बिहार से सन 2000 में झारखंड को काटा गया। बिहार उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से अपनी रेखा बनाता है और नेपाल से अपनी अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता है। बिहार में साक्षरता दर पूरे देश की तुलना करें तो सबसे कम है। बिहार में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस बिहार से ही निकलते हैं। और कोसी नदी जो यहाँ हिमालयी क्षेत्र से आती है, बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हमारे प्राचीनतम विश्वविद्यालय जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, जैसे आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय यही है। आपने बोध गया का नाम सुना होगा, जहां पर गौतम बुद्ध को
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी यहीं है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म की शुरुआत यहीं से हुई है। 16 महाजनपदों में से जो सबसे विशाल मगध साम्राज्य था उसका गढ़ भी बिहार ही था। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीजें गिर नाम से आएंगी वो सब गुजरात में है। पश्चिम भारत के गुजरात में स्थित बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये, और वन्य जीव अभयारण्य भी है। एशियाई शेरों की रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। गिर नेशनल पार्क का कुल क्षेत्र 545 वर्ग मील है। 100 वर्ग मील पूरी तरह से राष्ट्रीय उद्यान है और 445 वर्ग मील वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ शेर, तेंदुआ, सांबर, जंगली सुअर, जल पक्षी आते हैं। विदेशी पक्षी एक मौसम में यहाँ पे आते हैं प्रजनन के लिए। अब गुजरात की बात हुई है तो मैप में देखते हैं गुजरात। ये है हमारा यहाँ पे गुजरात, ये है हमारा यहाँ पे गुजरात। गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है और गुजरात के खंभात की खाड़ी में मध्य प्रदेश से आने वाली दो नदियां नर्मदा और ताप्ती अपना जल गिराती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। भारत में सबसे बड़ा जिला कच्छ का जिला गुजरात में ही है। भारत के तटीय क्षेत्रों में जितना भी नमक पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उसमें सबसे ज्यादा अकेले गुजरात उत्पन्न करता है। और गुजरात के ही दांडी में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। आगे बढ़ते हैं। आगे है नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये भी हमारा गुजरात में है। भारत के गुजरात राज्य में सानंद गांव के पास अहमदाबाद के पश्चिम में लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 120.82 वर्ग किलोमीटर की झील है। यहाँ पे परिवेशीय दलदल भी है। यहाँ पे कच्छ का इलाका पूरा पूरा दलदल है। गुजरात में काली मृदा पाई जाती है जिसमें उत्तम क्वालिटी का कपास उत्पन्न होता है। पूरे भारत में कपास उत्पन्न करने में अग्रणी है गुजरात। सर्दियों के मौसम में यहाँ साइबेरियन क्रेन के अलावा रोसी, पोलिकन से लेकर ब्राह्मण बतख, सफेद स्टार्क, निटरटे, ग्रिप्स, फ्लैमिंगो, कैक्स जैसे पक्षी निवास करते हैं। और सितंबर 2012 में रामसार साइट भी घोषित कर दिया गया है। गुजरात को पहले सौराष्ट्र बोला जाया करता था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य रामसर साइट में इसका नाम दर्ज किया गया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से मैप में देखते हैं। ये हमारा गुजरात है, सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है। टोटल 9 राज्य तटीय रेखा बनाते हैं, जिसमें सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है गुजरात और सबसे छोटी गोवा, अरब सागर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। पहले ये उत्तर प्रदेश में था, अब हो गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड हिमालय की तलहटी में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के वन्यजीव अभयारण्य के साथ साथ दुनिया के चर्चित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। कुदरत ने यहां जमकर अपना वैभव दिखाया है। जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है यहाँ पे। स्थापना के समय उद्यान का नाम था हेली नेशनल पार्क। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम महान संरक्षणवादी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के सम्मान में रखा गया। जिम कॉर्बेट ने 1907 से 1939
के बीच उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में आदमखोर बन चुके बाघों का शिकार किया था। जिम कॉर्बेट पारिस्थितिकी और वन्य जीव खासकर बाघों के संरक्षण के पक्ष में थे और इसी वजह से भारत में बाघ बचाओ परियोजना का शुभारंभ किया गया। अब मैप में देखते हैं उत्तराखंड। देखिए ये है उत्तराखंड जो सन 2000 में उत्तर प्रदेश से निकाला गया था। उत्तर प्रदेश से 13 पर्वतीय जिले काटे गए थे और उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। बाद में इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया। यह चाइना, नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य 2 राज्यों के साथ जुड़ता है। आगे बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह हमारे उत्तर प्रदेश में है और काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। एक यूपीजी के में भी पूछा जाता है और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत और नेपाल सीमा में से लगा हुआ है। एक विशाल वन क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए जाना जाता है। दुधवा उद्यान स्थापना के समय ही पर्यटकों और पर्यावरणवादियों, वन्य जीव प्रेमियों का आकर्षण केंद्र बना था। थारू हट और सफारी की सुविधाएं भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे बाघ, तेंदुए, स्लथ बियर, राइनोर्स, एक सिंग वाला गैंडा राइनोसोरस, हिस्पीड खरगोश, हाथी, काला हिरन, दलदली हिरन शामिल है। इसको स्टार लगा लीजिएगा बॉयज एंड गर्ल्स, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मैप की बात कर देखिए, ये है हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ये यहां पर लखीमपुर खीरी, यहां पर दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। इसको रट लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय अभयारण्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ये केरला और कर्नाटका की बाउंड्री में स्थित है। नीलगिरी पर्वतों पर स्थित है। नीलगिरी के पश्चिमी ओर तमिलनाडु के कोंगू नाडु क्षेत्र में कोयम्बटूर से लगभग 150 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। केरला और कर्नाटका की सीमा में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, 321 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी अभयारण्य के पास बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है। ध्यान दीजिएगा, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इसको मोयार नदी अलग करती है। कौन सी नदी? मोयार नदी। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसको आप लिख लीजिएगा। कहां पे स्थित है ये? केरला और कर्नाटका की सीमा बनाता है ये। तो देखिए, यह केरला कर्नाटका, यहां पे कहीं, मैं आपको थोड़ा जूम करते हैं, यहां पे कहीं स्थित है ये मुदुमलाई नेशनल पार्क। तमिलनाडु से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पे है। और बांदीपुर अभयारण्य और मुदुमलाई अभयारण्य, मयोर नदी इसको अलग करती है। क्लियर है? तो इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां पे क्या क्या पाया जाता है? मालाबार ट्रॉगन, ग्रे हॉर्नबिल, क्रेस्टेड हॉक ईगल, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल। फरवरी से जून के बीच का समय यहां आने के लिए सबसे अधिक है। ये जो ग्रेन हिल है, क्रेस्टेड हॉक ईगल है, ये बाहर से हमारे भारत की धरती में आते हैं प्रजनन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डंपा टाइगर रिजर्व। डंपा टाइगर रिजर्व ये मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास स्थित है और मिजोरम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। लगभग 550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। टाइगर रिजर्व भी है ये।
यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? लीफ मंकी, रिसेस बंदर, पिगटेल मैकॉक, स्टॉम्प, बाघ, चीते, भारतीय हाथी, गौर सीरो, बर्किंग बियर, जंगली सुअर, पाइथन, किंग कोबरा, मॉनिटर, क्योंकि सदाबहार हरे भरे वन यहाँ पाए जाते हैं। अब बात है मिजोरम की, तो मैप में देखते हैं, देखिए जूम करके, ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य, ये है हमारा मिजोरम, और यहाँ पर है डंफा टाइगर रिजर्व। पहले ये वन्यजीव अभयारण्य था, बाद में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो ये मिजोरम है, और मिजोरम में ही हमारी मिजो पहाड़ियाँ हैं, और मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य पेरियार नदी के किनारे, ये हमारा केरल में है, केरल के इदुक्की जिले में, ठीक है, इलायची की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व भी है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और 1978 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसका क्षेत्र 350 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ हाथी, नीलगाय, सांभर, भालू, चीता, तेंदुआ, जंगली सुअर, ये सब पाया जाता है। अब बात यहाँ केरला की आई है, तो देखिए मैप में ये है केरला, हमारा दक्षिण राज्य है, अरब सागर में अपनी बाउंड्री बनाता है। तट की बात करें तो मालाबार तट है। केरल में ये है लंबवत, भारत की सबसे लंबी झील लंबवत वेम्बनाड झील, जो कि एक लगून झील है और खारे पानी की झील है। पंबा नदी यहीं बहती है केरल में, और नौका प्रतियोगिता भी यहीं होती है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैप को देखिएगा ध्यान से, मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। आगे है हमारा परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य, दक्षिण भारत के केरल राज्य में पलक्कड़ जिले के चित्तूर तालुके में 89 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1973 में हुई है। अन्नामलाई पहाड़ियों और नेलियम पत्ती पहाड़ी के बीचों बीच अवस्थित है, और ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व भी इसको कहते हैं। अनेक प्रकार की जैव विविधता है, यहाँ पे वनस्पतियां पाई जाती हैं, सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के नजदीक होने के कारण यहाँ का मौसम औसतन तापमान 25 से 27 डिग्री रहता है। ना सर्दी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है। ऊंचाई लगभग पेड़ों की 50 मीटर, जो कि 17 मंजिला इमारत के बराबर है। शेर, पूंछ वाला मकाक, नीलगिरी तहर, हाथी, बंगाल टाइगर, तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, बोनेट मकाक, नीलगिरी स्लॉथ, ये सब यहाँ पाया जाता है। मैप में मैं केरला दिखाई चुका हूँ। ये यहाँ पर केरला हमारा मालाबार तट में आता है, और वेम्बनाड झील लगून झील है, लंबवत झील है, उत्तर से दक्षिण भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय है। ये राजस्थान में अरावली श्रृंखला के निकट 578 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, और भेड़ियों के लिए जाना जाता है। अभयारण्य में लुप्त बहुत सारी ऐसी प्रजातियां भी हैं जो लुप्त हो चुकी हैं। 40 से भी अधिक भेड़िए यहाँ पर पाए जाते हैं। खैर, अब तो भेड़ियों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो गई है। इस अभयारण्य में जीव जंतु में जैसे भेड़िया है, जंगली बिल्ली है, लेपर्ड है, भालू है, चौसिंगा है, नीलगाय, चिंकारा है, खरगोश। अब राजस्थान का नाम आया है, तो मैप में देखते हैं राजस्थान। ये है, देखिए राजस्थान पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है राजस्थान, और राजस्थान में ही अरावली श्रेणी है, जो गुजरात से लेके दिल्ली तक गई है, लगभग 1000 किलोमीटर। अरावली श्रेणी प्राचीनतम श्रेणी है,
कटी फटी श्रेणी है, इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता। और जहां ये दिल्ली में रुकी है, गई है, रायसीन की पहाड़ी, और उसी रायसीन की पहाड़ी में हमारा राष्ट्रपति भवन है। थार का मरुस्थल भी राजस्थान में ही है। सांभर झील, ढेबर झील भी राजस्थान में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच काफी बार पूछे जाने वाला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री सीमा पर है, सीमा बनाता है। सतपुड़ा पहाड़ियों के निचले दक्षिणी इलाके में पेंच नदी के किनारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है और सियोनी और छिंदवाड़ा जिले में महाराष्ट्र के किनारे मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर है। 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और यहां पर मांसाहारी शेर तो वैसे मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी लगाने की जरूरत क्या है, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, जंगली कुत्ते, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, भेड़िया सब पाए जाते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिएगा, इसका अत्यधिक भाग मध्य प्रदेश में होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो मैप देखते हैं, देखिए ये है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र है। ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री में है ऐसे करके। पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व, अत्यधिक भाग इसका मध्य प्रदेश में है। इसीलिए अगर एग्जाम में आएगा कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो आप मध्य प्रदेश ही लगाइएगा। मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी है। विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ये दोनों नदी अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। आगे बढ़ते हैं। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। यह मुंबई और ठाणे दो बड़े शहर के बीच है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का प्रमुख पर्यटन स्थल है। पिकनिक भी यहाँ पर लोग मनाते हैं, वीकेंड भी मनाने आते हैं। 104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं और पक्षियों की बहुत आबादी है। तितलियों की कई वैरायटी यहाँ पाई जाती है। बाघों की आबादी भी है। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र महानगरीय सीमाओं के भीतर स्थित वन्यजीव पार्क है। और यहाँ पे देख लीजिएगा इतने सारे जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बोरीवली। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर मुंबई के पास बोरीवली, महाराष्ट्र का है, अरब सागर के पास। आगे बढ़ते हैं। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति को उसके सबसे सुंदर स्वरूप में देखा जा सकता है। इस क्षेत्र को सन 2000 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य काले हिरण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? काले हिरण के लिए जाना जाता है। क्या क्या पाया जाता है यहाँ पे? शाही, नीलगाय, जंगली सुअर, काली बतख, डेजर्ट कैट, खरगोश। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में यह स्थित है। पंजाब के अबोहर जिले में यह स्थित है। लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब पंजाब का नाम आया है तो यह है हमारा मैप में पंजाब। पंज नद का समूह है। रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, झेलम जैसी नदियों का यहाँ पर मिलन होता है और आगे चल के यही नदियाँ सिंधु नदी से मिल जाती हैं। पंजाब अपनी बाउंड्री राजस्थान और पाकिस्तान के साथ बनाता है, हरियाणा के साथ, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ। मैप को भी देखते जाना है, बहुत पूछा जाता है मैप में। आगे है चिलिका झील पक्षी अभयारण्य। चिलिका झील, आपको बता दें, चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। गलत बता दिया। चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी
खारे पानी की झील है, गलत बता दिया, माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था। खारे पानी की झील, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लगून झील है, और इसके सामने जो तट बना हुआ है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट। इसके बाद इसी के पास में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, जिसमें ऑलिव रिडले कछुआ को संरक्षण दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। करीब 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला चिल्का झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है, जो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। झील में कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। और आपको बता दें, साइबेरिया, रूस, कैस्पियन सागर से पक्षी उड़कर यहां पे रहने आते हैं सर्दियों के समय में। ये इतना ज्यादा अनुकूलित है, तो इसको भूलना नहीं है। मैप में एक बार देख लेते हैं। यह है हमारा उड़ीसा पीले रंग का, और यहां पर है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, चिलिका झील। और जो उड़ीसा का जो ये तट है, इसको बोलते हैं उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, महानदी पर, और महानदी अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। ओडिशा में उड़िया भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ओडिशी, ओडिशी बोला जाता है यहाँ पे। यहाँ के पीएम है नवीन पटनायक। आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे है? ओडिशा में है। भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा एक हाथी अभ्यारण्य है, एलिफेंट रिजर्व सिमलीपाल। एलिफेंट रिजर्व में काफी बार ये एग्जाम पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। हाथी रिजर्व है ये। इस उद्यान का नाम सेमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से पड़ा है, जो यहां बहुतायत पाया जाता है। 1956 में इसका चयन आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व के लिए किया गया था। बारीपदा से यह कम से कम 60 किलोमीटर दूर है, और बाद में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। यहां पर कई घने जंगल हैं, सदाबहार दलदली वन पाए जाते हैं, झरने हैं, वन्य जीव नजदीकी से देखा जा सकता है। इन जंगलों में जैसे बाघ, हिरन, हाथी, जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। और क्योंकि उड़ीसा का नाम आया है, तो आपको बता दें, सूर्य मंदिर या कोणार्क का मंदिर, सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि सूर्य मंदिर कहां है। सूर्य मंदिर और स्वर्ण मंदिर में डिफरेंट है। स्वर्ण मंदिर पंजाब में है, और सूर्य मंदिर, जिसको कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं, वो ओडिशा में है। तो गलत नहीं कीजिएगा। मैप में ओडिशा देख चुके हैं। ये रहा ओडिशा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर, पूरी यहीं पे है। चिलिका झील, खारे पानी की जो झील है, सबसे बड़ी लगून झील है, यहीं पे है। आगे बढ़ते हैं। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। इस भारत का सबसे पुराना जल अभ्यारण्य कहा जाता है। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य 1798 में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई थी। 30 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। इसको 1936 में एक अभ्यारण्य के रूप में पहचाना गया, और 1962 में मद्रास वन अधिनियम के तहत आरक्षण दिया गया। 1972 में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव घोषित कर दिया गया। क्लियर है? और यहां पर इतनी सारी विविधता पाई जाती है। अब तमिलनाडु का नाम आया है, तो मैप में ध्यान से देखिए। हमारे भारत के दक्षिण में यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु अपनी बाउंड्री बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में बनाता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी यहां पे है। कन्याकुमारी ही वह जगह है जहां पर अरब सागर का जल, बंगाल की खाड़ी का जल और हिंद महासागर का जल मिलता है। तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद है।
और ये कावेरी जल विवाद कर्नाटका और तमिलनाडु का है। काफी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कावेरी जल विवाद किसके बीच में है, कर्नाटका और तमिलनाडु। क्लियर है? तो ऐसे आपको याद रखना है इसको। तमिलनाडु जो बंगाल की साइड जो तट बना रहा है, उस तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। चलिए, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई का पुराना नाम क्या है? चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। और ये तमिलनाडु बड़े बड़े लंबे समय तक अंग्रेजों के कब्जे में रहा है। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसको अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य भी बोलते हैं। अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य, जिसका पुराना नाम क्या था? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में कोयम्बटूर जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, कोयम्बटूर में ही गन्ना प्रजनन केंद्र है। गन्ना अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है, गन्ना अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में है। और ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान लगभग 108 वर्ग में फैला हुआ है। 1998 वर्ग किलोमीटर में इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे पहले अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य कहते थे। तो यहां से हमारा वन्यजीव अभयारण्य का पहला भाग समाप्त होता है। अभी हमारे देश के वन्यजीव अभयारण्य समाप्त नहीं हुए हैं, दूसरे पार्ट में मैं लेके आऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।